Hello students, today we will start the 5th chapter of EVS of class 3. आज हम लोग क्लास 3 का 5th चैप्टर EVS का स्टार्ट करेंगे. 5th चैप्टर है हाउसेज वी लिव इन, घर जिसमें हम लोग रहते हैं. We all need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain and other weather conditions. It also protects us from wild animals, thieves and robbers. हम सबको एक हाउस, एक मकान की ज़रूरत होती है जिसमें हम लोग रह सकें. और मकान जो है हमें गर्मी से, ठंड से, बारिश से और जो भी विभिन्न प्रकार के वेदर कंडीशन यानी मौसम होते हैं उन सब से हमारी सुरक्षा करता है. और ये हमें जंगली जानवरों से भी बचाता है, चोरों से भी बचाता है और रॉबर्स यानी डाकुओं से भी बचाता है. काइंड्स ऑफ हाउसेस. पीपल बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. लोग अलग अलग प्रकार के जो मकान हैं बनाते हैं. सम हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स. कुछ जो मकान होते हैं वो बैम्बू यानी बाँस से, मड कीचड़, स्ट्रॉ भूसा और लीव्स मतलब पत्तियों से बनाए जाते हैं. दिस हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउस. और ऐसे घर को क्या कहा जाता है? कच्चा हाउस कहा जाता है. ठीक है. कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर मेनली फाउंड इन विलेजेस. हर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. और जो कच्चा हाउस होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है और ये ज़्यादातर गाँवों में होता है. और हट्स जो है एक कच्चा हाउस का एग्जाम्पल है. कच्चा हाउस का अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? हट्स. सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास. कुछ जो मकान होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? ईंट से बनाए जाते हैं, सीमेंट से बनाए जाते हैं, स्टील से, वुड और ग्लास, ये सब का यूज़ करके कुछ मकान बनाए जाते हैं. दिस हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउस. और ऐसे घरों को क्या बोलते हैं हम लोग? पक्का हाउस बोलते हैं. पक्का हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और ये ऐसे टाइप के हाउसेज बहुत ही मजबूत होते हैं. दे आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़. और ये लोग ये जो ऐसे प्रकार के जो घर है, ऐसे प्रकार के जो मकान है वो ज़्यादातर टाउन्स में, सिटीज़ में पाए जाते हैं, शहरों में पाए जाते हैं. दिस डेज़ वी कैन ऑल्सो सी पक्का हाउस इन विलेजेस. और हम लोग ऐसे घर अब आजकल तो हम लोग गाँव में भी देख सकते हैं. और बंगलोज एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउस. और बड़े बड़े बंगलो और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है पक्का हाउस का एग्जाम्पल है. अ गुड हाउस. एक अच्छा मकान क्या होता है? अ हाउस में भी कच्चा और पक्का. एक जो मकान है वो कच्चा हाउस भी हो सकता है, पक्का हाउस भी हो सकता है. इट मे बी स्मॉल और बिग. और ये बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है. बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन. लेकिन ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें सफाई होनी चाहिए घर में. अ गुड हाउस हैज़ सम स्पेशल फीचर्स. और एक अच्छे मकान का, एक अच्छे घर का कुछ कुछ गुण होता है. वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्पेशल गुण जो है अच्छे घर के होते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. It has a proper door and many windows to allow fresh air and sunlight to come in. The sunlight kills many germs that spread disease. अभी बता रहा है कि ये अब बताएगा अच्छा मकान का क्या विशेषता होता है. तो एक अच्छा मकान का ये विशेषता होता है कि वहाँ पे अच्छा एक गेट हो, ठीक है, और बहुत सारी खिड़कियाँ हो जिससे कि फ्रेश बाहर की ताज़ी हवा आ सके, धूप आ सके. और जो धूप है अगर हमारे घर में आएगा तो बहुत सारे जो जर्म्स है उसको वो मार देता है. और इससे क्या होता है, हमारे हमें जो डिजीज़, रोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो इससे कम होंगे. ठीक है, सनलाइट अगर हमारे घर में आएगा. इट हैज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर. और एक अच्छा जो नाली का सिस्टम होता है वो एक अच्छे घर में होता है ताकि वो जो गंदा पानी निकलता है वो बाहर अच्छे से जा सके और हमें कोई भी रोग ना हो पाए. इट हैज़ वायर नीटिंग ऑन द डोर एंड विंडोज़ टू कीप अवे मॉस्किटोज़. और यहाँ पे एक हमारे दरवाजे और खिड़कियों पे क्या होना चाहिए? एक नेट की तरह लगा हुआ होना चाहिए. वायर नीटिंग आप लोग समझते हैं ना, जिसके जो जाली की तरह होता है जिससे हमें हमारे घर में
मॉस्किटोज मच्छर ना आ पाए, ठीक है। तो वैसा एक अच्छे घर में होना चाहिए। इट हैज़ अ लॉन इन फ्रंट ऑफ इट, मेंबर्स ऑफ द हाउस सिट इन द लॉन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। और घर में एक गार्डन टाइप का लॉन होना चाहिए जिसमें कि सारे परिवार के सदस्य आराम से बैठ सके, सुबह में भी और शाम में भी। रूफ ऑफ हाउसेज, हाउसेज in different places have different types of roofs. The type of roof depend upon the climate of the area. बहुत सारे एरिया में मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के जो छत होते हैं घर के वो होते हैं। और ऐसे छत हम लोग क्या सोच के बनाते हैं, क्या देख कर बनाते हैं, मौसम को देख के कि वहाँ पर कैसा मौसम होता है उसके अनुसार हम अपने छत को बनाते हैं। हाउसेज इन द प्लेन्स एंड ड्राई एरियाज हैव फ्लैट रूफ। These roofs are usually made up of cement and asbestos sheets. अब ये बता रहा है कि प्लेन एरिया में यानी समतल जगह पे, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वो समतल एरिया है, तो यहाँ पे जो छत होते हैं वो प्लेन होते हैं, यानी कि हमारा छत जैसे होता है वैसा प्लेन होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश, ज़्यादा बर्फ़ ये सब कुछ गिरता नहीं है। और ये सब जो छत है वो कैसे बनाया जाता है, सीमेंट से बनाया जाता है या फिर एस्बेस्टोस का सीट यूज़ करके बनाया जाता है। इन हिली एरियाज़ और इन एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल पीपल मेक हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स। और हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ जैसे बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं ना, सेकेंड वाला पिक्चर, उसमें जैसे स्लोप जैसा जो छत है बनाया गया है वैसे एरिया में बनाया जाता है, हिली एरिया और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वैसे एरिया में। दिस रूफ्स हेल्प्स द स्नो और रेन टू फॉल ऑफ इजीली। और ऐसे छत क्या चीज़ में मदद करते हैं, जो बर्फ़ गिरती है उसको जल्दी से नीचे गिराने में मदद करते हैं, और जो बारिश हो रही है उसको डायरेक्ट नीचे गिराने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर हमारा जैसे छत होता है फ्लैट छत, वो अगर उस एरिया में हो तो हमारे छत पे बर्फ़ जम जाएगी, हमारे छत पे पानी जम जाएगा, तो उसमें बहुत सारे कीटाणुओं का जन्म होगा और हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसीलिए हम जिस जगह में रहते हैं उसके क्लाइमेट के अनुसार हमें अपना घर का छत बनाना चाहिए। हाउ टू कीप अ हाउस क्लीन, अब बात करेंगे हम लोग कि अपने घर को कैसे साफ़ रखना चाहिए। We must keep our house neat and clean. Here are few ways which can be useful in keeping a house neat and clean. हमें हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। वॉश एंड क्लीन बाथरूम्स एंड वॉश बेसिन्स डेली, यूज़ डिसइंफेक्टेंट्स टू किल जर्म्स। हमें अपने बाथरूम्स को और बेसिन्स को रोज़ अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए, और हमें डी-इन्फेक्टेंट्स यानी कि जैसे फिनाइल होता है ना, उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि जो जर्म्स है वो किल हो जाए यानी मर जाए। थ्रो गार्बेज इन पब्लिक डस्टबिन्स, और हमें अपने घर के कचरे को हमेशा फेंकना चाहिए बाहर जाके पब्लिक डस्टबिन्स में, यानी कि जो कचरा लेने आते हैं उनको हमें देना चाहिए अपना जो कचरा है घर का वो। क्लीन द वॉल्स इन विथ अ ब्रूम स्टिक एंड स्वीप अवे द कॉबवेड्स, ठीक है। अब ये बता रहा है कि हमें हमेशा अपने घर के जो हमारे रूम के दीवार है उसको दीवार को साफ़ करना चाहिए झाड़ू से, और जितने भी वो नेट होते हैं जैसे मकड़ी का जाल होता है उसको हमें झाड़ू से स्वीप कर देना चाहिए, यानी उसके बाहर फेंक देना चाहिए। थ्रोली दस द विंडो पेंट्स ऑल पीसेज ऑफ फर्नीचर, फोटो फ्रेम्स ऑन द वॉल एंड शेल्फ्स। अब क्या करना है कि हमारे जो फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए होते हैं घर में, और खिड़कियों का जो पल्ला होता है, दरवाजा मतलब खिड़की पे जो लगा हुआ होता है ना हैंडल, उसको, और जो फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं और फर्नीचर्स यानी जैसे सोफ़े कुर्सी हो गए, उन सब चीज़ों पे जो धूल जम जाती है उसे हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्वीप वॉश एंड स्वैप द फ्लोर। अब क्या करना है कि झाड़ू लगाना है हमें फ्लोर को, और वॉश करना है उसे, और उस पर पोछा लगाना है, ठीक है। ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, और हम अपने घर में जो कुछ भी चीज़ कहीं से उठाते हैं तो उसे उसकी जगह पे ही रखना चाहिए। जैसे बर्तन लिए, खाना खाए तो उसे बेसिन में रख के आना है। अरेंज ब्यूटीफुल स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स इन वेसेस, और अपने घर में क्या करना चाहिए, अच्छा स्मेल करने वाला फ्लावर्स को रखना चाहिए।
शेल्टर्स फॉर एनिमल्स। अब हम लोग अपने इंसानों के घर के बारे में बात कर ली, अब हम लोग जानवर के घर के बारे में भी बात करेंगे। एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर्स टू लिव इन। जानवरों को भी एक शेल्टर, एक छाँव की ज़रूरत होती है, एक घर की ज़रूरत होती है जिसमें वो लोग रह सके। दे लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, और वो अलग अलग टाइप के घर में रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, दे मेक नेस्ट ऑन देयर ओन। बर्ड्स सच एज टेलर बर्ड एंड वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुल नेस्ट। ठीक है, अभी बता रहे हैं कि बर्ड जो है, चिड़िया जो है वो कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है, और वो लोग खुद से अपना घोंसला बनाती है। और बर्ड जिसका नाम है टेलर बर्ड और वीवर बर्ड, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर अपना जो घोंसला है वो बनाते हैं। रैट्स एंड रैबिट्स लिव इन बोरोज एंड होल्स। और चूहे और खरगोश, वो लोग बोरोज और होल्स, यानी कि रैट्स और रैबिट के घर को क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स या फिर बोरोज। ठीक है। स्क्विरल्स मेक ड्रेज इन द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। ए ड्रे इज़ अ काइंड ऑफ होल। अब जो गिलहरी है वो कहाँ रहती है, ड्रेज में रहती है, पेड़ के ट्रंक्स में अपना घर बनाती है, उसमें रहती है। बीज मेक हाइव्स। अ हाइव इज़ लाइक एन एयर कंडीशनर हाउस विच रिमेन्स वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। अब बीज जो है, जो मधुमक्खी होती है वो हाइव्स बनाती है, और वो हाइव जो होता है एक एयर कंडीशन की तरह, एक एसी की तरह होता है, एक एसी वाले घर की तरह होता है, जो कि गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडे में क्या रहता है, गर्म रहता है। स्पाइडर्स नीड वेब्स टू कैच प्रे। अब स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो क्या करते हैं, जाल बनाते हैं, जिससे कि वो लोग अपना जो प्रे मतलब शिकार जो है वो भी पकड़ सके और वहाँ पे रह भी सके। लॉयंस, टाइगर्स एंड बियर्स लिव इन डेन्स। अब शेर, टाइगर्स यानी कि बाघ, और बियर्स यानी भालू, ये लोग कहाँ रहते हैं, डेन्स में रहते हैं। एंड्स लिव इन एंट हिल्स। और चींटियाँ कहाँ रहती हैं, एंट हिल्स में रहती हैं। मंकीज, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज लिव ऑन ट्रीज। और मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला ये लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। एलिफेंट्स, जेब्रास, डियर एंड वाइल्ड बीस्ट लिव अंडर ट्रीज। और एलिफेंट, जेब्रा, डियर, वाइल्ड बीस्ट ये लोग कहाँ रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। ठीक है। और आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा जानवर के घर को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम एनिमल्स लिव इन मैन मेड हाउसेस। कुछ जानवर जो है, जो इंसान बनाते हैं, उस घर में भी रहते हैं। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। अगर हम कुत्ते को पालते हैं तो हम लोग उसके लिए घर बनाते हैं ना, तो जो हम लोग उसके लिए घर बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं। ठीक है। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। और अगर हम लोग घोड़ों को पालते हैं तो हम लोग घोड़ों के लिए घर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेबल। ठीक है। अगर मुर्गी पालते हैं तो मुर्गी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कूप बनाते हैं। काऊ के लिए शेड बनाते हैं। शिप के लिए फोल्ड बनाते हैं। और पैरट के लिए केज बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, सारे जानवरों के नाम को, सारे जानवर के घर के नाम को अच्छे से याद कर लेना है, और क्विक बाइट्स को अच्छे से याद करके फिर क्वेश्चन आंसर्स अपने बुक पे फिल कर लेना है। और कॉपी पे, जो बुक पे नहीं हो पाएगा उसे कॉपी पे लिख लेना है, और स्कूल खुलेगा तो आपका ये सब क्वेश्चन आंसर्स, बुक्स, ये सब चेक होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 6th चैप्टर वाटर फॉर लाइफ को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।